दोस्तों किलर किलर कैप्टन मिलर। जी हाँ दोस्तों, धनुष इस साल सबसे पहले धमाका करने के लिए अपनी मूवी कैप्टन मिलर के साथ थिएटर के अंदर आ चुके हैं। अब दोस्तों ये एक पैन इंडिया मूवी है जिसे कई भाषाओं में रिलीज़ किया गया है और इस मूवी को हम हिंदी वर्जन में देख चुके हैं। तो कैसी है ये मूवी, आइए जानते हैं। दोस्तों जब इस मूवी का टीज़र लॉन्च किया गया था तब इस मूवी की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को मिली थी। स्पेशली धनुष का खतरनाक लुक लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। और उसके बाद जो कुछ ही दिनों पहले इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया था ना दोस्तों, उससे बेहतरीन ट्रेलर मैंने आज तक नहीं देखा था। इतना ज़बरदस्त तरीके से ट्रेलर एडिट किया गया था कि हर गन शॉट के साथ हमें इस मूवी के खतरनाक सीन्स और विजुअल्स देखने को मिल रहे थे। वो चीज़ देखकर हमें ये लग रहा था कि इस मूवी में हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा और इसलिए इस मूवी के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा थे। अब धनुष की मूवी है मतलब एक्सपेक्टेशन तो हाई होंगे ही दोस्तों, ये तो एक ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद हमें इस मूवी के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इस मूवी में हमें ओरिजिनलिटी दिखाने की कोशिश की गई है। इस मूवी में कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि जो क्रूरता हमारे देश में अंग्रेज़ों ने और उनके तलवे चाटने वाले राजा महाराजाओं ने की होगी, उसे वैसा का वैसा दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इस मूवी को आप अगर एक मिर्च मसाला एक्शन मूवी की तरह देखोगे तो ये मूवी आपको बहुत ही बोरिंग लगने वाली है। लेकिन आप अगर इस मूवी को रियलिटी के बेसिस पर देखोगे और आप खुद ये एज्यूम करोगे कि ऐसा अगर किसी के साथ होता तो वो आदमी क्या करता, तब आपको ये चीज़ जस्टिफाइड लगने लगती है। क्योंकि इस मूवी का हर सीन हमें रियलिस्टिक वाली फीलिंग देता है। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इस मूवी में दिखाया गया है वैसा सेम टू सेम हमारे देश की हिस्ट्री के अंदर हो चुका होगा, जिसमें अंग्रेज़ों की क्रूरता, उनका लोगों पर किया गया जुल्म, राजा महाराजाओं का छल कपट, गरीब जनता का शोषण, ये सारी चीज़ें हमारे पास में हुई होगी और देश की गरीब आदिवासी जनता ने इसे झेला होगा। इस मूवी के एक्शन सीन्स और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। और जो सबसे बड़ी इस मूवी की हाईलाइट है वो है इस मूवी के सभी कैरेक्टर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस। इस मूवी के हर एक कैरेक्टर ने एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त की है। अब धनुष के एक्टिंग के बारे में बात करना मतलब कि उनके टैलेंट को जज करना होगा, क्योंकि धनुष की मूवी में हमें कुछ भी देखने को मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज़ जिस पर हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं वो है धनुष की एक्टिंग। और कुछ उसी प्रकार की एक्टिंग हमें कैप्टन मिलर इस मूवी में देखने को मिलती है धनुष की तरफ से। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे पर्सनली फील हुए हैं इस मूवी को देखने के बाद, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस मूवी का वीक पॉइंट जो हमें लगता है वो है इस मूवी की स्टोरी। हालांकि फर्स्ट हाफ में हमें स्टोरी बिल्डअप अच्छा देखने को मिला था, जिसमें हमें ईसा से कैप्टन मिलर तक का सफ़र दिखाया गया है और कैसे एक आम आदमी खूंखार डाकू बन जाता है, उसकी कहानी यहाँ पर हमें दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो स्टोरी से हम उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हर 5-6 मिनट के बाद हमें गन शॉट्स और फाइटिंग होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन क्या पता शायद डायरेक्टर साहब हमें यही चीज़ दिखाना चाहते थे, क्योंकि रियलिस्टिक तरीके से अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें तो पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ़ अगर कोई बगावत करता था या उनके अगेंस्ट जाने की कोई कोशिश करता था तो उसे मारने के लिए अंग्रेज़ जो कुछ भी घटिया से घटिया चीज़ वो कर सकते थे वो सारी चीज़ें करने के लिए वो पीछे नहीं हटते थे। फिर इसमें कितने भी निर्दोष लोगों की जाने जाए या फिर कोई मरे या फिर कोई जिए, उन्हें इन सारी चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर साहब ने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अब इस टाइप के कंटेंट लोग ज़्यादातर देखना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को चाहिए मिर्च मसाला या फिर अनरियलिस्टिक चीज़ें जो शायद इस मूवी में हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब इस मूवी को लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है वो तो देखना पड़ेगा। तो आपने अगर इस मूवी को देखा है तो आपको कैप्टन मिलर यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही फिल्मी अपडेट्स के लिए क्रेजी अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए।